ग्राउंड जीरो पे जो 24/7 जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं वो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, चाहे छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो। क्योंकि जब से यहाँ पे एलजी प्रशासन जहाँ काम कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ उनके कार्यकर्ता जो हैं वो फील्ड में जाकर आपको कहीं दिखते नहीं हैं, ग्राउंड जीरो पे दिखते नहीं हैं। चाहे वो स्मार्ट मीटर्स का था, चाहे वो टोल प्लाजा का था, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का था। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपने देखा होगा कि जो भी इसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लोग धरनों पे बैठे, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ बैठे जाके। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपने देखा, चाहे कोई भी मुसीबत आई, यहाँ कोरोना महामारी भी हुई, 2 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करता रहा। जो डिस्क्रिमिनेशन लगातार जम्मू के साथ, इस खित्ते के साथ होती थी, उसके लिए हमने कितना संघर्ष किया। कहते थे कि 370 और 35 से टूटेगा, जहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा। आप कश्मीर में देखिए, वही लोग जो कभी सोच नहीं कोई सकता था कि आज वही तिरंगा झंडा लेकर वो लोग कश्मीरी भाई हमारे आज सड़कों पे, अपने छतों पे वो तिरंगा झंडा लगा रहे हैं। जब से ये अटकलें चल रही हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शंस अगले साल जो है होने जा रहे हैं, इन अटकलों के बीच में जम्मू कश्मीर की सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ इस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रही है और उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी डर के चलते हुए ये इलेक्शन में डिले कर रही है और असेंबली इलेक्शंस तो दूर की बात है, वो अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन का भी सामना नहीं कर सकती है। इस पर कमेंट लेने के लिए, बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सर, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से सर इस समय लगातार बयानबाजी चल रही है, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान या वाइस प्रेसिडेंट हो, उनकी लगातार स्टेटमेंट आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई है, इसलिए जो इलेक्शन अभी होने थे अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उनको डिले करवा रही है। देखिए, इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। डरता वो है जो ग्राउंड पे नहीं होता। ग्राउंड जीरो पे जो 24/7 जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं वो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, चाहे छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो। जो अपोजिशन पार्टी जो हैं, मुझे आप बताइए कि में वो नहीं चाहते कि यहाँ पे इलेक्शंस हों। उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब से यहाँ पे एलजी प्रशासन जहाँ काम कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ उनके कार्यकर्ता जो हैं वो फील्ड में जाकर आपको कहीं दिखते नहीं हैं, ग्राउंड जीरो पे दिखते नहीं हैं, काम उन्होंने किया नहीं है। अगर लोगों के बीच जाएंगे नहीं तो इलेक्शन में कैसे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपने देखा, चाहे कोई भी मुसीबत आई, यहाँ कोरोना महामारी भी हुई, 2 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करता रहा, जो भी लोगों की दिक्कतें थी उनके साथ खड़ा होकर उनका साथ दिया। जिस तरीके से भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोरोना महामारी में लोगों के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला किया, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं अच्छे तरीके से कोरोना महामारी में कोई सरकार काम पर कर पाई तो वो हमारी मोदी सरकार थी, जिन्होंने अच्छे तरीके से जहाँ पे काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन वो हमेशा तैयार है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन। लेकिन इस बीच में जिस तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से ये लग रहे हैं कि हाल ही में जिस मुद्दे उठे, सबसे पहला मुद्दा स्मार्ट मीटर को लेकर, टोल प्लाजा का मुद्दा, और चाहे वो सोशल वेलफेयर में जो पेंशन के मसले हों और प्रॉपर्टी टैक्स वाला मसला, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी तक भारतीय जनता पार्टी या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन रिड्रेस नहीं कर पाई है, जिस वजह से लोगों में गुस्सा है और उन्हें पता है कि अगर ये इलेक्शन होंगे तो लोग वोट के ज़रिए जो है अपना गुस्सा दिखाएंगे। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के इलेक्शन हो। सबसे पहले झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो विपक्ष ये रहता है कि यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि जहाँ एलजी प्रशासन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जो भी मुद्दा आया, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स का था, चाहे वो टोल प्लाजा का था, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का था, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपने देखा होगा कि जो भी इसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लोग धरनों पे बैठे, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ बैठे जाके। अगर
स्मार्ट मीटर्स का मसला है, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ उसको सुलझाया गया। जहाँ जहाँ दिखते हैं वहाँ नोडल अफसर नियुक्त किए गए। और अब आप देखो ये सारे मसले जो हैं, जो सारे इश्यूज जो हैं, वो अभी आपको दिखते नहीं हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स की जहाँ बात करते हैं, मुझे बताइए आप किस शहर में, किस टाउन में, किस गांव में जाकर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो अभी लिया जा रहा है, कहीं ऐसे मुद्दे जो हैं वो अभी जनता के बीच में नहीं है। लेकिन जहाँ भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा जनता के साथ है और जनता के वेलफेयर के लिए वो काम करेगा और हमेशा जनता के बीच में रहेगा। हमारा जो काम है हम लोगों के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है हमेशा लोगों के साथ है। हमारे जो जन समस्याएं होंगी उनके साथ खड़े होकर हम लोगों के साथ खड़े होंगे, ना कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कहीं भी कोई गलत पॉलिसी बनेगी, कहीं गलत नीति होगी, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, वो हम कर रहे हैं। क्या इसमें ये भी आरोप लगता आ रहा है कि कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम वहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं और लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं, क्या इसमें ये एक उनका कहना है कि कश्मीर की बात तो छोड़िए, जम्मू को बचाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो चुका है। और अब अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि पार्टी ये इलेक्शन होनी थी, पार्टी बेसिस पे होनी थी, उनको पता है वहाँ पर उनको हार देखनी पड़ेगी और यही हार जो है उनके लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल होगी। ये एक वजह है कि इसको अगले साल तक टालने की अटकलें अभी चल रही हैं। देखिए, ये जो बात आपने अभी की है, कश्मीर की बात की, आपने जम्मू की बात की, हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया है जम्मू के लिए। आपको पता होगा कि जब हम 2002 में एज ए लेजिस्लेटर वहाँ बन के गए, कई ऐसे जम्मू के मुद्दे थे जो डिस्क्रिमिनेशन लगातार जम्मू के साथ, इस खित्ते के साथ होती थी। उसके लिए हमने कितना संघर्ष किया। वो चाहे मैं था, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, हम सब मिलकर वहाँ उसका विरोध करते थे। आप देखिए 370 और 35 से निरस्त होने के बाद जो काम जहाँ पे हुआ है, आप क्या चाहते हैं? वही 5 लाख परिवार जो 70 साल जिनको यहाँ पे जिंदा लाशें बना के एनसी और पीडीपी और कांग्रेस ने रखा, वही माहौल दोबारा जहाँ पे बने, उन लोगों के साथ क्यों जस्टिस नहीं किया गया? आज अगर जहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यहाँ पे बनता है, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आती है, IIM और IIT यहाँ पर एक हब एजुकेशन का बनता है, तो ये जम्मू के साथ इंसाफ हो रहा है। जम्मू के साथ वो पुराना जो वक्त लोगों ने देखा है, आप इंसान तो छोड़िए, जहाँ के जानवरों के साथ बेइंसाफ़ी की गई, जहाँ के जितने हमारे किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, वंचित थे, मुलाजिम थे, सबके साथ जहाँ भेदभाव किया गया, जहाँ इवन के जहाँ के जो पर्यटन स्थल थे, जहाँ के धार्मिक स्थल थे, जहाँ जो चश्मे थे, जहाँ जो झीलें थी, जहाँ जो पर्यटन स्थल थे, सबके साथ भेदभाव किया। आप क्या वही समय जहाँ पर दोबारा लाना चाहते हैं? ये लोग जो विपक्ष के लोग आज, चाहे वो पीडीपी वाले हैं, चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे एनसी वाले हैं, ये वो समय जहाँ पर लाना चाहते हैं। ये चीज़ें जो हैं अब निकल गई हैं। कई लोगों को 370 और 35 से वो बड़ा चुभता है, उसका निरस्त जो मोदी सरकार ने उसको निरस्त किया, वो चुभता है। उसके बहाने कई किस्म के प्रोपेगेंडे जहाँ पे वो चलाते हैं, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। ये एक गुजरा हुआ दौर है, वो इतिहास है, वो चला गया, अब नया दौर है। आपने देखा कि जहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और मोदी सरकार जहाँ खुल के जो है, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के लिए आप देखिए कि चाहे वो अर्बन एरिया है, चाहे रूरल एरिया है, दोनों को एक समान विकास जो अब चल रहा है। मोदी जी का नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से काम चल रहे हैं। अब विपक्षियों को वो एक चुभता है कि 370 और 35 जो कहते थे कि 370 और 35 से टूटेगा, जहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा। आप कश्मीर में देखिए, वही लोग जो कभी सोच नहीं कोई सकता था कि आज वही तिरंगा झंडा लेकर वो लोग, कश्मीरी भाई हमारे, आज सड़कों पे, अपने छतों पे वो तिरंगा झंडा लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बदली हैं, बदलाव हुआ है, वो उनको पच नहीं रहा है, इसलिए वो नई नई चीज़ें निकाल के वो बात करते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है, क्या आप उम्मीद जताते हैं कि जिस से अक्टूबर में बताया जा रहा था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन संभावित थे और होंगे, या पंचायत इलेक्शन क्या अपने तयशुदा समय पर हो जाएंगे? देखिए, ये एक सिस्टम है यहाँ, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव वो करवाता है, जहाँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, जहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये उनका दायरे में जो सब चीज़ें हैं। अगर उनको लगता है कि अभी जो ये सब चीज़ें जो हैं फिजिबल हैं, तो ग्राउंड पे चुनाव आएंगे, तो हम तो तैयार हैं। हमने काम मना किया? किस पार्टी लीडर ने, किस हमारे बड़े लीडर ने, छोटे लीडर ने, कार्यकर्ता ने ये कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं? हम तो तैयार हैं। हम शुरू से कह रहे हैं इलेक्शन आए, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक्चुअली ये सारा मसला इसलिए आया क्योंकि सारी प्रोसेस लगातार चल रही थी। इलेक्टोरल रोल की रिवीजन का काम जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी शुरू कर दिया था और वहीं पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत के लिए भी काम ये शुरू कर दिया था। सारे प्रोसेस बड़ी स्मूथली चल रहे थे। अचानक जब से बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग जो है दिल्ली में होम मिनिस्टर के साथ होती है, उसी
बाद ये सारा वहाँ से निकल कर आया कि जो खबरें जो निकल कर आ रही हैं कि एक संभावना ये जताई जा रही है, अटकलें ये चल रही हैं कि अब जो है यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडी से इलेक्शन अगले साल तक टल सकते हैं। देखिए, ये एक रूटीन मैटर्स होता है। जैसे समरी रिवीजन हुआ, आपने देखा जब डिलिमिटेशन हुआ समरी रिवीजन हुआ, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडी में समरी रिवीजन हुआ, अब पंचायत में समरी रिवीजन हो रहा है। ये एक रूटीन प्रोसेस है। अगर आप कोर ग्रुप की बात करते हैं तो कोर ग्रुप का जाना वहाँ कई ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, होम मिनिस्टर साहब के साथ डिस्कस करने के लिए कोर ग्रुप गया था, ना कि वो इलेक्शन रुकवाने के लिए गया। इलेक्शन रुकवाने का अख्तियार जो है वो हमारे कोर ग्रुप को नहीं है। वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जहाँ है, इलेक्शन कमीशन जहाँ पे है, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये उनके दायरे में सब चीज़ें हैं, वो तय करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी हमारे होम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था, हमारी सरकार ने कहा था दिल्ली में कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशारा देगा हम तो तैयार हैं। हमारा सिस्टम जो है, हमारा कार्यकर्ता भी तैयार है, संगठन भी तैयार है और हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह की अभी स्थिति है, जैसे भी आपने देखा पॉलिटिकल यहाँ का इस समय सिनेरियो है, क्या आपको लगता है कि सब ठीक ठाक है, इलेक्शन होने की पूरी वैसी संभावना और वैसा माहौल है? देखिए, इलेक्शन होंगे, कब तक आप इलेक्शन को रोक सकते हो? इलेक्शन तो होंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, जब ये लोग चाहेंगे तो इलेक्शन हो जाएगा। हम तो तैयार हैं, हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे हैं। आपने देखा कि ज़मीनी सतह पे ऊपर आपने देखा होगा कि जितना बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, जितना लोगों के संपर्क में बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई मुझे पॉलिटिकल पार्टी रूरल एरिया में जाके बता दे कि भाई कोई कार्यकर्ता उनका वहाँ काम कर रहा है, उनका संगठन जो काम कर रहा है। लेकिन बीजेपी जो है 24/7 वो लोगों के बीच में है, काम करती है और लोगों के इश्यूज जो हैं, मुद्दे जो हैं, उनको उठाते हुए उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जो खड़े होंगे, ये बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बीजेपी 24/7 कार्यरत है और पूरी तरह से तैयार है। इलेक्शन की जब भी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से की जाएगी, इलेक्शंस के लिए वो हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। और जिस तरह से अपोजिशन पार्टी द्वारा इस समय एक रूमर फैलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपोजिशन पार्टी से ये कहा है कि सिर्फ अपनी जो है फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए और लोगों को मिसलीड करने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है।